क्यों जीजा भाई? मैं बोझ थी? सही है, जो पैसे नहीं कमाता वो सब तेरे लिए बोझ ही तो है। अच्छा हुआ तूने अपने सर से बोझ हटा दिया। बुआ ऐसा मत कहिए, बोझ नहीं है आप, बुआ है हमारी। आराम कीजिए। आप मेरे साथ जरा बाहर चले, आपसे कुछ काम है। आता हूँ बुआ। ये भीमराव आज फिर परीक्षा देने में सफल हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तू बता क्या करना चाहिए हमें? और आइंदा बीच में बोली ना तो ये चाकू तेरे हाथ में नहीं दूंगा, बल्कि इसी से तेरा गला काट दूंगा। तुझसे कुछ पूछा है हमने, बता क्या करे? देखिए जी, अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप मानेंगे नहीं। ये पति की मर्जी है कि वो पत्नी की बात माने या ना माने। अगर पत्नी का कर्तव्य ये है कि जो उसे सही लगे वो बोले, तो तुझे जो सही लगता है वो बोल। मुझे लगता है कि भीमराव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसमें कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर है। उसकी बातों में चेतावनी का आभास होता है। मुझे ऐसे लगता है कि भीमराव से जो भी टक्कर लेगा ना वो हार जाएगा। और ऐसा क्यों लगता है तुझे? देखिए ना जी, आज तक आपके सामने कोई भी नहीं दिख पाया। इतने बड़े बड़े सूरमा लोग, ऊंची जाति के लोग आपकी चौखट पर आकर नाक रगड़ कर चले गए, और वो भी छोटी जाति का तुच्छ सा व्यक्ति। आपके जैसा बलवान इंसान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और तो और वो कौन, नरोत्तम, सालों से उसके पीछे पड़ा हुआ है, पर आज तक बाल विवाह का नहीं कर पाया उसका। इसीलिए मुझे लगता है हो ना हो भीम के अंदर कोई दिव्य शक्ति जरूर है। दिव्य शक्ति? जी। सुना तुम लोगों ने? दिव्य शक्ति? अच्छा, हमसे पूछ, हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पूछ। क्यों आ रही है? क्योंकि तेरे दिमाग में ना गोबर भरा है। जिस छोटी जात वाले भीमराव को उसकी गली के बाहर का कुत्ता तक नहीं जानता, उसके अंदर तुझे दिव्य शक्ति दिखती है। वाह! अब ये बता मुझे कि तुझे कैसे लगता है कि उसके अंदर दिव्य शक्ति है? बता। जी भाऊ, बाहर बताया किसी ने कि भीमराव जी का इस घर में आना जाना रहता है। आपको कुछ पता ठिकाना मालूम है भीमराव जी का? क्या हुआ? उनसे मिलना था। बोलो, कौन है? मालिक, कोई भीमराव का पता पूछ रहा है। भीमराव के बारे में? यहाँ अंदर बेच जाओ। भाऊ प्रणाम। भाऊ, भीमराव जी का पता मालूम है आपको? उनसे मिलना था। आप उसके रिश्तेदार हैं? नहीं। तो मैं पुणे से आया हूँ, ज्योतिबा फुले जी के आश्रम से। यहाँ बंबई आया था, बहुत सुना था भीमराव जी के बारे में, तो सोचा उनसे मिलता चलूं। उनसे मिलता चलो? क्यों भाई, ये भीमराव कोई गवर्नर है जो मिलता चलो? क्या करोगे इससे मिलके? हाँ, उनके दर्शन करना चाह रहा था। दर्शन? ऐसा क्या है उसमें जो उसके दर्शन के लिए इतने उतावले हो रहे हो? उनके नाम को सुनकर ही दिव्यता का आभास होता है। चल निकल यहां से,
और कहीं और जाकर ढूंढ, वरना तुझे यहीं पर दिव्यता का एहसास करवा देंगे। तो जा। भाऊ, आपने प्रचंड देव का नाम सुना है क्या? प्रचंड देव? नहीं, ये कौन है? इसे धक्के देकर बाहर निकालो। अरे चलिए। देख लिया आपने, भीमराव को इस इलाके से बाहर के लोग भी जानते हैं, और आपको? लेकिन तू ये नहीं जानती कि अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। हाँ, भूल गई? जी, मैं अपना धर्म नहीं भूली हूँ। जिनसे मेरा ब्याह हुआ था ना, आज तक उनका नाम मैंने अपनी जुबान से नहीं लिया। प्रचंड देव तो आपने खुद रखा था अपना नाम। चल, चुपचाप अंदर जा। आपने सही कहा था, पति का हक है कि उसकी पत्नी की बात माने या ना माने, लेकिन एक पत्नी, उसका भी एक कर्तव्य है कि अपने पति को सही समझाए, और जो सही है वो मैंने कह दिया। कह दिया है ना, तो अब अंदर जा, वरना इतना मारेंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। चल जा। दिव्य शक्ति, आभास, आभास। मैं कुछ नहीं जानती। जो डॉक्टर ने कहा है वो सब खरीद कर ले आएंगे। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? इतने पैसे कहाँ है रमा हमारे पास? मुझे नहीं पता। एक तो जिम्मेदारी भी निभाए और ऊपर से सुने भी। अब वहाँ भी कुछ नहीं बोले। मुझे ऐसा रोज रोज सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता है रमा, लेकिन दूसरों के बातों से इस तरह से परेशान होकर कुछ नहीं होगा। क्या है ना रमा, जीवन अपनी परिस्थिति और शांत मन से लिए गए फैसलों के ऊपर चलता है, ऐसे किसी के बहकावे में आके नहीं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता है, दुख होता है। रमा, तुम रो मत। दुख तो मुझे भी होता ही है ना रमा, लेकिन क्या करे, दुख झेलना पड़ेगा हमें। लेकिन कब तक और कितना झेलेंगे? रो मत। देखो, एक तरीका है इसके लिए। जब कोई तुम्हें दुख दे, तकलीफ दे, तो उस समय उस व्यक्ति को पराया समझो। भले ही वो व्यक्ति अपनी क्यों ना हो, अपने घर की क्यों ना हो, लेकिन जब कोई पराई व्यक्ति तुम्हें खुशी दे, सुकून दे, मदद करे, तब कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को अपना मानो। कभी तकलीफ नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम हर तरीके के अभाव में रहेंगे? मुझे भी नहीं पता रमा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जो व्यक्ति सच्चे और ईमानदार होते हैं ना, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, लेकिन उनका अंत कभी बुरा नहीं होता। क्योंकि अगर दुख देने वाले, परेशान करने वाले हजारों लाखों लोग हैं, तो मदद करने वाले एक दो लोग तो होते ही हैं, और इन एक दो लोगों की मदद
उन तमाम परेशानियों पर भारी पड़ती है। भीमराव, भीमराव जी नमस्कार। नमस्ते। मैं पुणे के ज्योतिबा फुले जी के सत्य शोधक समाज की तरफ से आया हूँ। बहुत नाम सुना था मैंने आपका, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलके। अगर आपको ऐतराज ना हो तो घर चलिए, पास में ही है। देखिए, घर तो जाना नहीं हो पाएगा, बस आपके मिलने की प्रबल इच्छा थी तो आपसे मिल लिया। अब पुणे के लिए निकलूंगा। भीमराव जी, मैं जानता हूं कि आप कितने संघर्ष में जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उपेक्षित जातियों के लिए काम कर रहे हैं, एक नया रास्ता बना रहे हैं। ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। आपके काम आएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, सुकून मिलेगा कि आपकी लड़ाई में कुछ काम आ पाया। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये पैसा आप रख लीजिए। अरे ये सुनिए सुनिए, हमारी श्रद्धा और विश्वास समझ के रख लीजिए। अब मैं स्टेशन के लिए निकलता हूं और पुणे पहुंचकर मैं सबको बताऊंगा कि मैं भीमराव अंबेडकर जी से मिला, एक सच्चे योद्धा से मिला, और मिलकर बहुत अच्छा लगा और मन में एक विश्वास जागा है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, अब सब कुछ बदल जाएगा और सारी जातियां मिलकर एक रहेंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये लो रमा, जो सामान डॉक्टर ने कहा है सब कुछ लेके आओ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हारी सास ने तुम्हें सुनाया था, बल्कि इसलिए कि उन सब चीजों की हमारी बुआ को जरूरत है। लो। जो व्यक्ति सच्चे और ईमानदार होते हैं ना, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, लेकिन उनका अंत कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर दुख देने वाले, परेशान करने वाले हजारों लाखों लोग हैं तो मदद करने वाले एक दो लोग तो होते ही हैं। आपने सही कहा था, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। बाबा, बाबा तो आप वाली नौकरी करने गए थे ना? हाँ। ये तो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। बाबा, बाबा, बाबा रुक जाइए। बाबा, ये छोड़ दीजिए। बाबा, क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हैं आप? फिर से ये काम शुरू किया? और वो नगर पालिका वाले? मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिए? लेकिन बाबा, वो काम घर के पास था और उसमें शारीरिक मेहनत नहीं थी। हाँ बेटा, शारीरिक मेहनत नहीं थी, वो काम घर के पास ही था, लेकिन उससे मुझे मानसिक गुलामी का बोध होता था। वो काम करने के लिए मैंने भीम को भी मना किया था, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन जीने के लिए वो काम सही था बाबा, बुरा नहीं था। जीने के लिए? भीम,
तुम जीने की बात कर रहे हो? मेरा बेटा सिर्फ जीने के लिए पढ़ता है। मैंने उसे इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो सिर्फ जीने की ख्वाहिश के लिए लंदन पढ़ने जाएगा। अभी के लिए सोच लिया, ठीक है, लेकिन भविष्य में ये कभी मत सोचना। इस समाज ने हमारी जात को लेकर एक धारणा बना के रखी है। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन करेंगे बस साफ सफाई। इसलिए पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम ये काम ना करें तो लोगों में शायद कम से कम विश्वास तो पैदा हो। हाँ बेटा, और तुमने जो आवेदन पत्र दिया था उसे तुम्हारे बाबा ने फाड़कर फेंक दिया और ये काम करने लगे। बाबा, जब मैं वो झाड़ू मारने का काम कर रहा था तब इसलिए नहीं कर रहा था कि मैंने वो काम चुना था या फिर मेरा वो शौक था, बस इसलिए कर रहा था कि मेरी मजबूरी थी। और जब मैंने आपको वो काम करने को कहा तब सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि वो घर के पास था और आपके लिए सही लगा मुझे। आपकी तबीयत देखिए बाबा, पहले से इतनी खराब है, बार बार बीमार पड़ जाते हो आप, कमजोर हो गए हो, और आपको इस चीज का फर्क पड़ रहा है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे मेरे बाबा की चिंता है, इस बात की चिंता नहीं करता मैं कि एक रिटायर्ड सूबेदार को झाड़ू मारते हुए देख के लोग क्या कहेंगे। मेरे हिसाब से आप फिर एक बार सोचिए और अभी चलिए मेरे साथ नगर पालिका के ऑफिस में, अधिकारियों से बात करता हूँ, आप वो काम शुरू कर दीजिए। नहीं, फर्क पड़ता है, मेरी बात को समझो भी। वो काम मुझे नहीं करना। मैं आपकी बातों को समझ ही रहा हूँ बाबा, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। मेरे बाबा की तबीयत खराब है। बचपन में मैंने मेरी आई को खोया है, घर में बुआ बीमार है। ऐसे बोरे ढोते ढोते मेरे बाबा को कहीं कुछ हो तो मैं कैसे जीऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता बाबा, आप वो काम फिर से शुरू करेंगे। बाबा, ये सही कह रहे, आपकी सेहत के साथ हम लापरवाही नहीं कर सकते। आप ये काम छोड़ दीजिए और घर चलिए। तो बेटा, मुझे ये काम करते हुए देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है, हाँ? हाँ। जब तुम सातारा में थे तो स्कूल में पढ़ने के लिए उन तमाम लोगों से अकेले लड़ते थे जो तुम्हारे पढ़ाई के खिलाफ थे। गुरुजी, सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है। अरे पढ़ लिखकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए। वहीं पे खड़ा रहे और वहीं से पढ़। मैं भी देखता हूँ तो ये विद्यालय कैसे खुलवाता है, कैसे यहाँ पढ़ता है। आप और आप जैसे लोग चाहे कुछ भी कर ले, मुझे या किसी को भी जो सच में पढ़ना चाहते हैं उसे आप पढ़ने से नहीं रोक सकते। तो फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। उस दिन से लेकर आज तक तुम संघर्ष करते आए हो, करते रहे हो। तुम्हारा ये संघर्ष देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, बार बार होती है, लेकिन मैं अपने दिल को समझाकर तुम्हें संघर्ष करने के लिए देता था, जबकि तुम मेरे बेटे हो। उसी तरह तुम भी खुद को संभालो और मुझे अपना संघर्ष करने दो। धीरे धीरे रे मना
धीरे सब कुछ होय माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल